पेशाब पर काबू ना पाने वाले मरीज का कामयाब इलाज। शहर हैदराबाद में एक खानगी दवाखाने में डॉक्टर संजय, जो के यूरोलॉजिस्ट है, इन्होंने एक 65 साल खातून का कामयाब इलाज किया। ये मरीज पेशाब पर काबू नहीं पाता था। इस मरीज ने डॉक्टर संजय से रुजू हुए और उन्होंने कामयाब इलाज करते हुए इस मरीज के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट लाई। ये इलाज काफी महंगा बताया गया, लेकिन इस मरीज को काफी कम कीमत में इलाज किया गया। आईएनडी टुडे के नुमाइंदे सैयद तहसीनुद्दीन से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर संजय ने इस इलाज की मुकम्मिल तफसीलात बताई। नाजरीन, आइए देखते हुए सुनते हैं। मैं डॉक्टर संजय सिन्हा यूरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो हॉस्पिटल्स पे। और ये जो पेशेंट है हमारे, ये 65 ईयर्स 65 साल की महिला थी जो जिनको पेशाब के कंट्रोल का प्रॉब्लम था। तो उनके प्रॉब्लम का जो नाम हम देते हैं मेडिकल टर्म्स में, उसको हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर ये एक बीमारी है जिसमें पेशाब जब लगे तो एकदम से अर्जेंट होता है और बाथरूम गए गए तक अक्सर निकलने लगता है। ऐसा प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है। कितना कॉमन है? एक लगभग समझ लीजिए 12-13%, 14% लोग को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। सबको लीकेज नहीं होता। अधिकतर लोग को अर्जेंसी होती है लेकिन पहुंच पाते हैं बाथरूम, लेकिन कुछ परसेंटेज को इसमें से लीकेज का भी प्रॉब्लम होता है। ये जो प्रॉब्लम लीकेज का है, जिसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर वेट भी कहते हैं, ये ओवर एक्टिव ब्लैडर वेट, ये यंग लोगों में, यंग महिलाओं में करीब 2% में पाया जाता है। बट अगर हम एल्डरली लोगों में देखें, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, उनमें करीब 20% महिलाओं में और 10% जेंट्स में पाया जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे पेशाब के कंट्रोल का प्रॉब्लम का चांस ज़्यादा होता है। लाइफस्टाइल चेंज हम क्या सलाह देते हैं पेशेंट को? हम बताते हैं कि पानी का मात्रा कम करने के लिए, कम पानी पीने के लिए। बहुत लोग बहुत अधिक पानी पीते हैं, सोचते हैं कि उनका सिस्टम साफ़ रहेगा खूब पानी पीने से। बहुत ज़्यादा पानी पीने से ये प्रॉब्लम का सिम्टम और बढ़ जाता। तो उनको हम बोलते हैं पानी कम पीजिए, चाय कॉफ़ी कम पीजिए, हो सके तो अल्कोहल नहीं लीजिए। तो ये सब स्टेप से पेशाब का क्वांटिटी कम हो जाता है। लेकिन ये जो बीमारी है ये क्रोनिक बीमारी है। जैसे किसी को बीपी हो या शुगर हो, लॉन्ग टर्म दवा लेना पड़ता है, उसी प्रकार से ओवर एक्टिव ब्लैडर अधिकतर लोगों में ये क्रोनिक बीमारी है, लंबे समय की बीमारी है, जिसके लिए इलाज जो है वो नियम अनुसार लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंटिन्यू करने का ज़रूरत रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास दो और उपाय हैं इलाज के वास्ते। एक है पेशाब के थैली के अंदर हम स्पेशल इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसको हम बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन कहते हैं। इस इंजेक्शन से भी बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। करीब 95% लोगों को परफेक्ट रिस्पांस हो जाता है और प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये भी कॉस्टली इंजेक्शन है। इसको दूरबीन से पेशाब की थैली के दीवार में इंजेक्शन लगाना पड़ता है बेहोशी देने के बाद, एनेस्थीसिया के बाद, ऑपरेशन थिएटर में। और इस इंजेक्शन का असर करीब 8-9 महीने तक रहता है, उसके बाद दोबारा से देने का ज़रूरत पड़ता है, लो मॉड्यूलेशन। तो ये एक प्रकार का इलाज है जिसमें हम रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में एक छोटा सा इलेक्ट्रोड डालते हैं, वायर डालते हैं, और उसमें से एक बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जिससे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के सिग्नलिंग सिस्टम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। और इसको करने से पेशाब की थैली पे हम काबू पा सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम लोग ने उनको ये इम्प्लांटेशन किया तो वो हमारे ओपीडी में हंसते हुए आए कि मुझे 4-5 साल में पहली बार पेशाब कंट्रोल हुआ है। तो उनके चेहरे की पे जो खुशी थी, उनके और उनके हस्बैंड जो पेंशनर है, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, वो खुशी के लिए ही एक डॉक्टर तरसता है देखने के लिए पेशेंट के चेहरे पे, और उससे लगता है डॉक्टर को कि उसके जीवन में कुछ उसने मीनिंगफुल कर पाया। ये ट्रीटमेंट एक्चुअली बहुत कॉस्टली है, तो ओवरऑल पेशेंट का कॉस्ट हम बहुत कम रख पाए, अदरवाइज़ बहुत कॉस्टली है ऐसा इम्प्लांटेशन, है ना। तो इस पेशेंट को जो है हमने करीब 5 हफ्ते पहले ये इम्प्लांटेशन किया।